नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। श्री श्याम दरबार सूरजगढ़ धाम में धूमधाम से मनाया गया दुलंडी उत्सव। श्री श्याम दरबार सूरजगढ़ में होली पर दुलंडी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्त 4 दिन की पैदल यात्रा कर श्री खाटू धाम के शिखर पर निशान चढ़ाकर वापस सूरजगढ़ पहुंचे हैं। महंत हजारीलाल इंदौरिया के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में भक्तों ने एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है। इस मौके पर ओम प्रकाश इंदौरिया, संत कुमार इंदौरिया, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह तंवर, बिशनपाल सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य लोग और सैकड़ों श्याम भक्त मौजूद रहे। दिवंगत गोपाल ढस्सा की 13वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान। सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत गोपाल ढस्सा की 13वीं पुण्यतिथि पर पिलानी सूरजगढ़ बाईपास स्थित डीएसएम अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र सिंह चार ने उनके जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए रक्तदान सबसे बड़ा दान बताया है। पत्रकार कृष्ण डस्सा और आशीष डस्सा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में अनेक लोगों ने रक्तदान कर दिवंगत आत्मा को नमन किया है और उनके सामाजिक योगदान को याद किया है। वन्य जीव दिवस पर पक्षियों के लिए अनोखा नवाचार, हर तरफ हो रही है सराहना। विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य पर पिलानी रोड स्थित झाझड़िया फार्म हाउस पर पक्षियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी अनोखी व्यवस्था की गई है। पर्यावरण प्रेमी जयसिंह झाझड़िया द्वारा 3 वर्ष पहले शुरू की गई इस पहल के तहत पक्षियों को दाना पानी, झूले, सुरक्षित आवास, स्विमिंग पूल और स्वच्छ व निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन कबूतर, तोता, गोरिया सहित सैकड़ों पक्षी पहुँचते हैं। नियमित रूप से दाना डाले जाने से पक्षियों को सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है। इस नवाचार से क्षेत्र भर में उनकी सराहना भी हो रही है। भाजपा नेता बबलू चौधरी के होली स्नेह मिलन में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा नेता निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी के केहरपुरा कला स्थित नंद नवन फार्म पर आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कार्यक्रम में लोक गायिका सीमा मिश्रा की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। बबलू चौधरी ने कहा कि नंद नवन फार्म हाउस के द्वारा जनता के लिए सदैव द्वार खुले हैं और वे हर वाजिब कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में पद नहीं, जन समर्थन और विश्वास महत्वपूर्ण है। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षनी कुलेरी सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सरपंच, पार्षद व बड़ी संख्या में महिला और ग्रामीण मौजूद रहे हैं। यातायात पुलिस ने शोक वंश नहीं मनाई होली। जिले की यातायात पुलिस की शाखा ने इस वर्ष विभागीय स्तर पर होली का आयोजन नहीं किया है। बीते महीनों में शाखा के तत्कालीन प्रभारी हरपुल मीणा, नवलगढ़ के सुरेंद्र सैनी, सतपाल शेखावत के निधन से शाखा शोकग्रस्त है। थाना प्रभारी राधेश्याम साखला ने बताया कि दिवंगत साथियों की स्मृति में सभी कर्मियों ने सामूहिक निर्णय लेकर होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने दूरभाष पर ट्रैफिक कर्मियों को शुभकामनाएं दी और दिवंगतों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। मंडावा पुलिस थाने में जवानों ने मनाई होली। आमजन की सुरक्षा में तैनात मंडावा थाना पुलिस ने होली व धुलंडी पर ड्यूटी निभाने के बाद थाना परिसर में उत्साह पूर्वक रंगोत्सव मनाया है। सीआई राम नारायण व थानाधिकारी मुलायम सिंह सहित पुलिस जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी हैं। डीजे की धुन पर जमकर डांस किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपसी अभिवादन से इसकी शुरुआत हुई है, जिसके बाद जवान रंगों से सराबोर नजर आए। ढोल और पारंपरिक गीतों पर ठुमकों के बीच खुशी और भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाया गया है। मोली सती मंदिर के पास अतिक्रमण की शिकायत निराधार बताई गई। उदयपुरवाटी कस्बे के समीप धनावता गांव स्थित मोली सती मंदिर परिसर के पास प्राचीन पानी की टंकी व निराश्रित पशु के घर की 4 दीवारी तोड़े जाने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुजारी हरीश नारायण शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जेसीबी से दीवार उखाड़ दी, जबकि दूसरे पक्ष ने भूमि को खानेश्वर मंदिर का बताया है। थाना अधिकारी रामपाल मीणा की जांच में भूमि खानेश्वर मंदिर का होना सामने आया है। खसरा नंबर 159, 160 और 161 को लेकर मामला एसडीएम कोर्ट व तहसीलदार के पास न्यायालय में विचाराधीन है। पुजारी ने कार्रवाई की भी मांग की है। श्री खानेश्वर मंदिर के नीचे 80 बीघा जमीन है, तो हमारे ग्रैंडफादर, मेरे फादर रणवीर सिंह जी के फादर मेघ सिंह जी, रणवीर सिंह जी, मोहल्ले वाले सारे गुजर समाज सब देखता उसको। लोगों ने कब्जा कर लिया तो 2007 में वसुंधरा जी ने उस ज़मीन को खाली करवाया। उस टाइम पर आरएसी, अजमेरी रेवन्यू बोर्ड,
कलेक्टर, एसडीएम सारी फोर्स से आके खाली कराया उस ज़मीन को और बूटी लगा दी थी, भाई यहाँ आपकी ज़मीन है मंदिर की। तो मंदिर की स्थिति कमज़ोर है। अब मंदिर के ऊपर गांव वालों ने बहुत बच्चा निर्माण करवा दिया, भामाशाह लोगों ने खूब पैसे लगा दिए। अब इस जो आदमी बता रहा है अपनी सत्य की ज़मीन बता रहा है मंदिर की, उसकी ज़मीन नहीं है। उसके बेटे भी कह गए और तीनों बेटे आए, भाई साहब हमारा फादर चिलम पीता है और ये गलत एप्लीकेशन थाने में लेके आता है और अब कुछ दिन बाद फसल कट जाएगी तो बची हुई ज़मीन पर हम तार बाड़ कर देंगे। और खानेसर इतना बढ़िया स्थान बन गया है, सभी जातियों से मेंबर हैं। उसका मैं अध्यक्ष हूँ सोसाइटी का। वहाँ पर शंकरदास वहाँ के पुजारी है और दिन रात ही उदयपुर वाटी के सारे समाज के बच्चे, ऊंच नीच कोई जाति प्रथा नहीं, वहाँ सब पूजा पाठ करते हैं। शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर, आगे बहुत बड़ा विकास होगा। कुछ ज़मीन फॉरेस्ट में दबी हुई है, वो भी जॉइंट नपाई करा के हम जल्दी खाली करवा लेंगे और इसमें बहुत बड़ा हॉल बनेगा, इसके अंदर गांव वालों को काम आएगा। नहीं कोई उसकी तरफ से कोई नहीं है, सारा श्री खानेसर की ज़मीन बना हुआ है। वहाँ छोटी गौशाला बनाई है भी, उसमें गायों को ट्रीटमेंट भी होता है और अब चारे का ढारा बन रहा है वहाँ पर। मामा सब लोग खूब पैसे दे रहे हैं। 1 इंच ज़मीन नहीं है उसकी मंदिर के अलावा किसी ज़मीन। मंदिर ने तो ज़मीन 10 फुट छोड़ दी रोड पर, और रोड चोरी करने लिए मंदिर ज़मीन से 10 फुट रोड छोड़ी हमने। इसी मंदिर पे एक सांड घर बनाया हुआ था, पानी की टंकी खेड़ी बनाई हुई थी, जिसको कुबेर सिंह, नत्थू सिंह और क्या नाम शंकर सिंह, गणपत सिंह और ताराचंद मित्तलारी आके विदेशी पेशे ने उसको बिल्कुल खुद तोड़ दिया और सड़क के सार्वजनिक खोद ली। जबकि ये ज़मीन हमारी 1975 में खरीदी हुई है। ये 2007 में पहले ऐसे हासिल कर चुके हैं। इस मंदिर की दीवार, मुख्य दीवार और मुख्य गेट को तोड़वा दिया था, अब इन्होंने सांड घर तोड़ दिया। आगे धमकी देती हैं हम खेत के बीच में कि रास्ता डाल देंगे, इस मस्जिद को, तुम्हारी समाधि को भी तोड़वा देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, हरास कर देंगे। अब जब हमने पुलिस में कंप्लेंट की, हमारी पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। अब हम जैसे कोर्ट खुल रही हैं तो हम कोर्ट से शरण लेके इस न्याय के विषय में कोर्ट में पहुंचेंगे। ये मामला हमारा पहले से कोर्ट में चल, जिसके विषय में मैंने इनको पहले एप्लीकेशन दी थी। एसडीएम साहब से पथगड़ी भी रखी, 12 तारीख को इसी सांड घर के बारे में मुकदमा दर्ज कराया था और फिर 24 तारीख को इन्होंने फिर आगे तोड़ दिया। कह के तोड़ा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिस उनका ही प्रोटेक्शन करती है। वो तोड़ ताड़ के बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, पत्थरों को भी उठा के ले जा रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेंट की लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, वे न्यायालय के शरण में पहुँचेंगे। इससे 4 दिन मुकदमा है, उसको उन्होंने इस पर कोई सुनाई नहीं की। मुकदमे में क्या होता है, उल्टा हमें थ्रेटिंग कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। हमारा बीजेपी का राज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिव्या कुमार से फ़ोन करवा रहे, मुख्यमंत्री फ़ोन करवा रहे, कहीं से फ़ोन। हमारी सामंतवादी की लॉबी बहुत ज़बरदस्त है। कौन लोग दे रहे हैं धमकी, क्या नाम है? जो कुबेर सिंह वगैरह। कहाँ के हैं ये? उदयपुर वाटी के। ये अपने आप को बहुत बड़ा कद्दावर नेता मानता है बीजेपी का, तो मोदी से बड़ा हूँ मैं। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज करके उनका न्यायालय में चालान पेश किया जाए। ये मामला ये है कि जो मोदी सती रानी का करने शाला बनेड़ो हो एक, अरे 1 बीघे 4 दुआरी ही इनको ले जाकर लोग बता रहे बाबू लोग तोड़कर और इनको मिलाकर वहाँ दूसरे बाट पत्थर ले गए। पिछला दिन कोर्ट का वहाँ मामला चल रहा है, अभी तक की तारीखें पड़ रही हैं, अभी भी क्या आगे सुनाई हो, कब होगी, क्या होगी, बात ये है। मैं शिकायत करी भी, पहले भी रिपोर्ट दी है, फिर दोबारा और दी भी, इनकी अभी तक कोई सुनाई नहीं करी। पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल व रोहतास धांगड़ का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल और निवर्तमान प्रधान रोहतास धांगड़ से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि दोनों तरफ से नहीं हो सकी है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा और हलचल बढ़ गई है और चर्चाएं गर्म हैं। आइए देखते हैं होली का ये कार्यक्रम का ये वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। Come
उदयपुरवाटी कोर्ट में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन 35 दिन से जारी है धरना। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड्डा गोरजी को पुनः उदयपुरवाटी उपखंड में जोड़ने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन 35वें दिन भी जारी रहा। नीम का थाना जिला को निरस्त होने के बाद विवाद और तेज हो गया है। अधिवक्ता कोर्ट परिसर में लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। होली के दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा तथा अधिवक्ताओं ने इस बार होली नहीं खेली है। कोर्ट परिसर में कोई होली का आयोजन नहीं हुआ, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये सुनते हैं अधिवक्ताओं का आखिर क्या कहना है अपनी मांगों को लेकर। हमारी कोई ऐसी हार्ड मांग नहीं है कि सरकार उसे पूरा नहीं कर सके। हमारी एक नॉर्मल मांग है, सामान्य प्रक्रिया से हो सकती है ठीक। जिला डिसॉल्व होने के बाद में, नीम का थाना जिला निरस्त होने के बाद में हमारा 20 साल से अधिक समय से जब तहसील गुड्डा का क्षेत्र और उदयपुरवाटी तहसील का जो दोनों यहाँ उदयपुरवाटी में सुनवाई होती थी, दोनों उपखंड न्यायालय उदयपुरवाटी के अधीन पत्रावलियाँ थी और पूरी जनता संतुष्ट थी। आज जो गुड्डा की फाइलें झुंझुनू होने के पश्चात जनता दुखी है, पूरी जनता भी प्रभावित है कि वो उनको परेशानी होती है। गुड्डा से झुंझुनू की दूरी काफ़ी दूरी है, जबकि गुड्डा से उदयपुरवाटी पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। गुड्डा से झुंझुनू जाते हैं तो 1 घंटा लगता है। मतलब जनता भी परेशान है, लेकिन सरकार के ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये हमें भी एक बड़ा अचंभा लग रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ये सरकार बीजेपी की डबल इंजन है, वरना ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ, जो एक नॉर्मल मांग को पूरी नहीं कर पा रही है। विकास जी, हम अधिवक्ता उदयपुरवाटी बार संघ लगातार सरकार को हमारी जो समस्या है उससे अवगत करा रहे हैं और लगभग हम 35 दिन से बैठे हैं। होली के त्यौहार पर भी हम घर नहीं गए। हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार से हम आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्दी हमारी बात को पूरा करेगी। और विकास जी, एक ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको मैं विस्तार से दोबारा एक बार आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उदयपुरवाटी के अस्तित्व को मिटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि उदयपुरवाटी की जनता धीरे धीरे जाग रही है और जिस दिन उदयपुरवाटी की जनता का आक्रोश फूटेगा, उन नेताओं की जमीन हिलेगी और आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीम का थाना जब जिला बना था उस समय उदयपुरवाटी को नीम का थाना में और गुड्डा गोरजी को जो तहसील थी उसको झुंझुनू में शामिल किया गया था। उसके बाद में सरकार का एक आदेश आया और उसमें यह कहा गया कि पूर्व स्थिति बहाल की जाती है और सभी जगह जितनी भी राजस्थान की तहसीलें थी उनको पूर्व उसी स्वरूप में कर दिया गया था, उपखंड कार्यालयों को। लेकिन एकमात्र उदयपुरवाटी के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये इसके पीछे इनकी मंशा, उदयपुरवाटी जिस टोडरमल जी ने उदयपुरवाटी बसाई थी, आज उस उदयपुरवाटी को जितने भी राजनेता आए उन्होंने हमेशा इसको तोड़ मरोड़ कर आज उदयपुरवाटी एक श्रीलंका का छोटा सा टापू जो है उसके समान बचा है। और मैं जनता को भी चेताना चाहता हूं कि आप भी जागो, अन्यथा इससे हम अधिवक्ता ही प्रभावित नहीं है, इसमें प्रत्येक व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहा है और धीरे धीरे उदयपुरवाटी के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसको हमें बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। आज विकास जी, बिल्कुल हमारा ना धरना प्रदर्शन का 35वां दिन चल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी सरकार के द्वारा, तब तक हम ये धरना चलता रहेगा। अधिवक्ताओं का धरना लगभग 35-36 दिन से जारी है और सरकार यह अंधी और बहरी सरकार है और यहाँ के जो राजनेता हैं वो भी अंधे और बहरे हो रहे हैं। स्थिति ये है कि जब जिले ख़त्म हुए तो स्थिति बहाल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे को काफ़ी समय से उठाया था, पहले भी मिले थे, लेकिन यहाँ एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण, जबकि पूरे राजस्थान में जो स्थिति वो बहाल हो गई, लेकिन यहाँ कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में उदयपुरवाटी का अहित कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता अहित नहीं होने देगी यहाँ का, और जनता जाग चुकी है। वे आने वाले समय में उन राजनेताओं को जो आज उदयपुरवाटी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले समय में उनका मुंह काला करेगी, मेरा ये कहना। और हमारी जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। और ये जो भजनलाल सरकार है,
ये जो पर्ची से बनी सरकार है, इसमें अभी तक ये पता नहीं है कि किसकी चलती है। तो हमें ये सरकार के जो नुमाइंदे बने हुए हैं, जो राजनेता सरकार के नुमाइंदे हैं, वो बने हुए हैं, वो सरकार के हितैषी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये उदयपुरवाटी के अधिवक्ता और जनता कितनी करीबन 35 दिन से दुखी है। तो मेरा ये कहना है कि अतिशीघ्र हमारी मांग का समाधान किया जाए, अन्यथा और उग्र आंदोलन होगा और जनता सड़कों पे आएगी।